सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है विशेषण और विशेष। तो विशेषण और विशेष का ज्ञान आपको अनुच्छेद अर्थात पैसेज से आने वाले प्रश्न में भी सहायता करेगा, साथ ही साथ अनुवाद में भी विशेषण और विशेष का ज्ञान आपको अधिक अंक दिलाएगा। तो आइए जानते हैं विशेषण और विशेषण किसे कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक। अब यहाँ पर भारतीय विशेषण है, सैनिक विशेष है। अगला उदाहरण है एक बालक। एक विशेषण है, बालक विशेष पद है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि विशेष जिस लिंग विभक्ति और वचन का होता है विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। विशेष और विशेषण के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे योग्य बालक, योग्य बालिका, योग्यम मित्रम। मित्र शब्द नपुंसक लिंग का है, इसीलिए योग्यम मित्रम। यहाँ पर विशेषण एक ही है योग्य, लेकिन बालक के लिए प्रयुक्त हुआ तो योग्य, बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ तो योग्या और मित्र शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ तो योग्यम। यानी विशेष के अनुसार विशेषण बदल जाता है। आगे देखते हैं योग्यो बालकौ, योग्ये बालिके, योग्ये मित्रे। बहुवचन में योग्याः बालकाः, योग्याः बालिकाः, योग्यानि मित्राणि। इसी तरह से तो 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। तो कैसे प्रयुक्त होंगे यहाँ पर देखिए। एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे फले, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीण फलानि। 4 में चत्वारः बालकाः, चत्स्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि। तो 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। 5 से आगे सभी संख्यावाची पद एक जैसे ही होते हैं। जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। यहाँ पर संख्यावाची जो पंच शब्द है वो तीनों लिंगों में एक जैसा ही है। अब विशेष और विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण। जैसे सुंदरी बालिका मधुर गीत गाती है, तो अनुवाद क्या होगा। सुंदरी बालिका मधुरम गीतम गायति। यहाँ पर सुंदरी बालिका का विशेषण है, मधुरम गीतम का विशेषण है। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन। यहाँ पे चत्वारः पुत्राः का संख्यावाची विशेषण है। निर्धन किसान की 4 बेटियां हैं, निर्धनस्य कृषकस्य चत्स्रः दुहिताः सन्ति। यहाँ पर निर्धनस्य ये कृषकस्य पद का विशेषण है, चत्स्रः दुहिता का विशेषण है। उस गुफा में एक शेर है, तो इसका अनुवाद बनेगा तस्याम गुहायाम एकः सिंहः अस्ति। यहाँ 3 वृक्ष और 4 लताएं हैं। क्या अनुवाद होगा। अत्र त्रयः वृक्षाः चत्स्रः लताः च सन्ति। यहाँ पे त्रयः वृक्ष के लिए प्रयुक्त है इसलिए पुल्लिंग में है, और चत्स्रः ये लताः इस पद का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। अगला उदाहरण है वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है, तो अनुवाद क्या होगा। वाराणसी देशस्य प्राचीना नगरी अस्ति। यहाँ पर प्राचीना नगरी इस पद का विशेषण है। परिश्रमी बालक सदैव सफल होता है, परिश्रमी बालकः सदैव सफलः भवति। उस पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं, तस्मिन् वृक्षे खगाः कूजन्ति। ध्यान देने योग्य अगली बात है। इस तरह आज आपने विशेषण और विशेष के विषय में जान लिया। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।